और द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट मे बी एलर्जिक और इट मे बी हीमोलिटिक। अगर हम हीमोलिटिक की बात करें, इफ देयर इज हीमोलिटिक रिएक्शन देन इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, acute and delayed. What is the acute hemolytic reaction? These are usually due to the ABO incompatibility. If there is mismatch reaction, this means acute hemolytic reaction is the mismatch reaction. तो ये commonly कैसे होता है? इट इज़ कॉमन, इसका कॉमन काज क्या रहता है? इट इज़ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रहती है जो कि इंटरवेस्कुलर हीमोलिसिस होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होता है। देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्लड सेल्स विच रिजल्ट्स इन द रिएक्शन विच गोज थ्रू द मिसमैच रिएक्शन, विच गोज थ्रू द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप। अब इसकी क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है? जो पेशेंट है, पेशेंट को हमें क्या नज़र आएगा पेशेंट में? देयर विल बी द सिम्टम ऑफ पेन, देयर विल बी द बर्निंग सेंसेशन, देयर कैन बी फीवर ऑल्सो, फीवर हो सकता है पेशेंट में, नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। दीज कैन बी द सिम्टम्स फॉर द एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम क्या क्या मैनेजमेंट देंगे? वी विल स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। हम पहले ही ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करेंगे। हम दोबारा से डिटेल्स चेक करेंगे जो कि हमारी ब्लड स्लिप पे दी होगी। व्हाट इज़ द ग्रुप, क्या ग्रुप है, क्या मतलब हमें जो भी ब्लड स्लिप पे वहाँ से हमारा जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा अबाउट द ग्रुप, अबाउट द ब्लड ग्रुप टू बी ट्रांसफ्यूज्ड, वो हम फिर से रिचेक करेंगे, या हम जो भी रिमेनिंग ब्लड है उसको हम वापस ब्लड बैंक में भेजेंगे। हम मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट by the drugs we will advise patient drugs, we will administrate fluid to the patient, we will administrate different dosage, renal dosage, जैसे डोपामीन है उसमें हम renal dosage रखेंगे जिससे कि renal blood flow improve रहेगा। या हम कह सकते हैं हम हीमोडायलिसिस करेंगे, हम यूरिन हीमोग्लोबिन वगैरह, प्लेटलेट काउंट जो है, या जो हम कह सकते हैं ब्लड काउंट है, उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसको हम फिर से डायग्नोज करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे हम विद द ब्लड कंपोनेंट्स टू बी यूज। तो ये सारे मैनेजमेंट हम ले सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब अगर डिलेड की बात करेंगे, व्हेन देयर इज द डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन, व्हाट इज द डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन? दिस इज द एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिटिक रिएक्शन। इसमें हीमोलिटिक रिएक्शन होती है बट एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिटिक रिएक्शन इसमें होती है, जो कि यूजुअली कैसे देखा जाता है? दीज आर यूजुअली ड्यू टू द RH सिस्टम और अनदर सिस्टम लाइक डफी सिस्टम। तो क्या होता है इसमें? जो ये रिएक्शन होता है डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन, जो इसका रिएक्शन होता है बिल्कुल माइल्ड होता है एंड इट टेक्स सम टाइम। ये हमें उस टाइम नज़र नहीं आता है, इट टेक्स सम टाइम। ये बिल्कुल माइल्ड रहता है, थोड़ी रिएक्शन रहती है, लेकिन हम ये देखते हैं आफ्टर द रिएक्शन कैन बी सीन विद इन द 2 to 21 days। पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो एट अ टाइम इसको उसी टाइम रिएक्शन नहीं होगी, इट टेक्स टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, बीच में बहुत टाइम आता है, 2 दिन भी आ सकते हैं, या ये रिएक्शन हम 2 दिन बिटवीन द 2 to 21 days में हम ये रिएक्शन देख सकते हैं। एंड दैट रिएक्शन कैन बी द डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन विच कैन बी सीन in which can be seen within 2 days or more than 2 days up to the 21 days. These reactions are to be diagnosed by the Combs test किया जाता है, जो इससे कि हमें ये रिएक्शन का पता चलता है, डायग्नोसिस होता है। तो क्या होता है इसमें? हम ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम एंटीहिस्टामिन्स यूज़ करते, स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर उसी टाइम लग रहा है हमें कुछ तो हम ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम इसके लिए मैनेजमेंट में कर सकते हैं।